श्री श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीविभूषितकरान्नवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभावम् नारायण
प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरामधीशं निर्भुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामाण्डवी उर्मिला श्रुतिकीरति बलवान् चारि कुंवर चारि कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म मोहे दीजियो उससे वृंदावन को वास। सब बारन को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी गोद बिहार। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पान। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मते अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम भगवान की श्री जगज्जननी जगदम्बा की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णवन चरण की अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की श्री गौ माता गंगा माता की श्री तुलसी महारानी की श्री भक्ति महारानी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की श्री यज्ञ नारायण भगवान की राजपुर बस्ती की श्रोता भगवान की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भगवान चित्तकल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संस्कृत भूषण परमाराध्य संत श्री सुखदेव भगवान अनंत कोटि आचार्य चरण विप्र चरण ब्राह्मण चरण वैष्णव चरण पंचासी संत बिंद विद्वत्जन संगीत कथा प्रेमी कला प्रेमी श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन तट पर उपस्थित एवं उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी कथा प्रेमियों को प्रभु प्रेमियों को सभी धर्मावलंबियों को भक्तिमयी माताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज कथा के चतुर्थ पुष्प लेकर के हम आप सभी बड़े दिव्य भाव से यहाँ उपस्थित हुए हैं। व्यास पीठ की मर्यादा के अनुसार सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का सुंदर नाम उच्चारण करें। पतित पावन भगवान श्री राधा माधव भगवान के सुंदर दिव्य नाम उच्चारण करें। आगे हरि की कृपा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
राधे जय श्री राधे 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 राधे
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वार्धिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावनास्वेन सदा निरस्ततोऽहम् सत्यं परं धीमहि जिन भगवान की कृपा करुणा से प्रभावित होकर के, प्रकाशित होकर के, प्रफुल्लित होकर के इस प्रकृति का संचार होता है, सृजन होता है और संहार होता है, ऐसे जो भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, सत्यम परम धीमहि सत्य कहे जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सभी जीवों में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं और जिनकी कृपा करुणा से अनुग्रहित होकर के ही जीव परमानंद की प्राप्ति करता है, उस भगवान की कृपा से पहले आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसे आनंद भी दो प्रकार के, एक का नाम है विषयानंद और एक का नाम है परमानंद। आंख खुली हो, खुली आंखों से प्रकृति के जिन जिन तत्वों को देख करके आनंद की अनुभूति हो, ये विषयानंद। किसी को देख करके प्रसन्नता मिलती है, ये विषयानंद। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई स्थल हो, झरने हो, फल हो, फूल हो, खुली आंखों से जिसको देखने के बाद आनंद की अनुभूति हो, ये विषयानंद। और आंख बंद करने के बाद अंतरात्मा में जो आनंद का संचार होता है, यही परमानंद है। किस किस को परमानंद की प्राप्ति हुई? श्री दशरथ। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा,
जी के जन्म की बात सुनी दशरथ जी ने तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ। उनके मन में परमानंद का संचार होने लगा, उनके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। तो संसार में दो प्रकार का आनंद है, एक है परमानंद और एक है विषयानंद। आंख बंद करके माला जपने के समय में, कीर्तन करते समय, नाम उच्चारण करते हुए, भगवान के श्री चरणारविंद का ध्यान करते हुए जो आनंद की प्राप्ति होती है, इसी का नाम परमानंद है। आंख बंद करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति हो, ये परमानंद है। खुली आंखों से जो आनंद की प्राप्ति हो, ये विषय आनंद है। सत्यम परम धीमहि, भगवान जो सत्य है, सत्य है जो चित चैतन्य सकल जगमाय। जैसे यहाँ जो यंत्र आवश्यकता होता है, तो हमारी आवाज आप तक पहुंचती। इस बाजा का भी तार मान लो कि जनरेटर से जुड़ा है, इस पंखे का भी तार जो है उस जनरेटर से जुड़ा है, इस बल्ब का तार भी जनरेटर से जुड़ा है। विद्युत प्रवाहित एक ही जनरेटर से हो रही है, लेकिन अलग अलग रूप में वो दिखता है। वह विद्युत जब बल्ब के साथ जुड़ जाता है तो प्रकाश के रूप में दिखता है। उस जनरेटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत शक्ति जो है इस ध्वनि यंत्र से जुड़ जाता है तो आवाज के रूप में दिखती है। उसी जनरेटर से विद्युत प्रवाहित होने वाली पंखे के तार के साथ जब जुड़ जाता है तो हवा के रूप में दिखती है। पर है वस्तुतः एक ही। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर, आपके अंदर, पशु पक्षी सबके अंदर चेतन स्वरूप रह करके विद्यमान रहते हैं और सभी जीवात्माओं के हृदय में बैठ करके आनंद की अनुभूति कराते हैं। ऐसे जो भगवान है उनका हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोजित गीतवुत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् सद्यो हृद्यवरुद्रते कदभे शुश्रूषन्। जब भागवत की कथा का हम लोग रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वेद्यम वास्तवम अत्र, वेद्यम अर्थात जानने योग्य जो वस्तु है। देखिए, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। अब श्रीधरी टीका में जो महाराज इसकी व्याख्या की गई है, वेद्यम वास्तवम अत्र, इन पंक्ति की जो व्याख्या है बहुत विशाल, लंबा, लेकिन मूल अर्थ यह हुआ कि इस संसार में तीन चीज को जानने की आवश्यकता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु है, राम राज का होई नहीं जाता, राम राज का होई नहीं जाता, राम राज का होई नहीं जाता, राम राज तीन प्रकार के संसार में दुख है। एक कायिक है, दैविक और भौतिक। इन तीन प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, वस्तुतः आनंद कहते किसको?
ध्यान से सुनिए, दुख के निवृत्ति का नाम ही सुख है। जैसे आपसे कोई पूछे कि दिन किसको कहते हैं, आपका जवाब यही होगा कि सूर्योदय होता है उसको कहते हैं, सूर्य हो जाता है रात कहते हैं। शास्त्र कहता है कि सूर्य ही नहीं है, भगवान वो हर समय रहते हैं। जब हमारे यहाँ दिन होता है तो कहीं रात होती है। इसका अर्थ है जो वस्तु जितना कीमती होता है उस वस्तु की कितनी सावधानी से रक्षा करनी पड़ती है। सावधानतया शृणु, इसका साउंड थोड़ा कम करेगा। आज तो और भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको आपको वहां रखना चाहिए था, तो आपने यहाँ दे दिया। तो उनको सुनने ना सुनने से आवाज में तो वो नहीं होना चाहिए ना। यदि यहाँ है तो फिर बढ़िया से इसका आवाज बढ़ा दें। श्री राम, चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहताय आत्मा संप्रशीलति। भगवान कर्म से, जिस धर्म से, जिस क्रिया से, जिस कर्तव्य, जिस आचरण से, स्वभाव से करना इससे भगवान इससे भगवान दोनों सुख दुख ही दुनिया गाड़ी को चलाते हैं, दुख दुख ही जीवन सुख दुख ही जीवन गाड़ी को चलाते हैं, दुख दुख ही जीवन सुख दुख ही जीवन इंसान बनाते हैं, सुख दुख सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो ऐसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो ऐसे भगवान दुख में तुझे याद करो, सुख में तुझे याद करो, दुख में तुझे याद करो, सुख में बढ़िया करो। सुख
ढाल लेना ही सच्ची मानवता है। इतना ही को मत बनाया था, बहुत बढ़ जाता सीटी मारनी। सावे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे शास्त्र तो अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आप मंदिर रोज जाते हैं, भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, खूब आरती उतारते हैं, खूब कंठी माला चंदन रखे हुए हैं, लेकिन आपके मन में यदि लोगों के प्रति सौहार्द वाली भावना नहीं है तो सब पूजा पानी में चल जाए, पूजा का कोई फल नहीं। वास्तविक पूजा है मानव सेवा, जीव सेवा। जीव में ही जगदीश्वर का वास होता है। जिन मूर्तियों के सामने हम लोग माथा टेकते हैं, जिन मूर्तियों को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनको तो हम आपने भगवान बनाया। हमारी इच्छा होगी तो हम भगवान बना देंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम भगवान नहीं बनाए। बस घर में सजावट के लिए मूर्ति के रूप में उनको रख देंगे। और ये संसार में जो सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, सुंदर सुंदर जीव है, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनको प्रेम नहीं है, जिनको भगवान नहीं दिखते हैं, तो ऐसे अंधे व्यक्ति को उस मंदिर की मूर्ति में तो भगवान कभी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं। छटपटा के मर जाने के बाद श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री तुलसी बाबा ने कहा कि संसार में मुझे हर जगह सीताराम जी दिखते। अब आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। जब किसी को किसी से प्रेम होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सावधानी के साथ। जब किसी को किसी से बहुत प्रेम होता है, जैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ने से वो खाता भी रहेगा तो उसके दिमाग में पढ़ाई चलती रहेगी, वो गाड़ी में चलाता रहेगा तो उसके दिमाग में पढ़ाई चलती रहेगी। वो कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो चारों तरफ उसको वो प्रेमिका ही दिखाई देती है, हर जगह वह प्रेमिका को ही देखेगा। उसी प्रकार भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर एक जीव में भगवान को देखता है, चारों तरफ। निज प्रभुमय देखे जगत के ही क्षण कर्म विरोध। हर एक जगह भगवान दिखे, ये भगवान के भक्त के लक्षण। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। उत्तम भक्त वह होते हैं जिनको हर एक जीव में भगवान दिखाई देते हैं। मध्यम भक्त वो होते हैं जिनको भगवान की मूर्तियों में भी भगवान दिखाई दे, और भगवान के जो परम के लाडले भक्त वैष्णव जन हैं, संत जन हैं, उनमें भगवान का दर्शन हो, वो मध्यम भक्त। और जिनको केवल भगवान की मूर्तियों में ही भगवान दिखाई दे, बाकी दुनिया में भगवान न दिखाई दे, वो अधम भक्त, सबसे गए गुजरे।
मंदिर में जो मूर्ति है केवल उसमें भगवान दिखाई देना, ये अधम भक्त के लक्षण, ये भक्त का सुंदर स्वभाव नहीं। उत्तम भक्त वह होते हैं जिनको हर जगह भगवान दिखाई दे। आपने एक कहानी सुनी होगी, लैला और मजनू। मजनू नाम का कोई आशिक था जो अपनी लैला से बहुत प्यार किया करता था, बहुत प्रेम करता था। कुछ लोग लैला वो दिलो जान से प्रेम करता था। लैला एक दिन मजनू के पिता ने मजनू को समझाया कि लैला ने तुम्हें क्या किया, जो उसके पीछे पीछे पागल की तरह दौड़ते रहते हो, दिन रात उठते बैठते सोते जाते हर समय लैला 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 का नाम जपते रहते हो, मुझे तो लैला में कोई गुण दिखाई नहीं देता। मजनू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पिताजी, लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, लैला के गुण को देखने के लिए मजनू का आंख होना चाहिए। दुनिया की आंखों से लैला को देखोगे तो लैला सुंदर नहीं दिखेगी। लैला को देखना है तो आंख मजनू की होनी चाहिए। इसका भाव यह है कि भगवान को यदि देखना है तो भक्त की आंखें होनी चाहिए। इन प्राकृत आंखों से मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देख कि देना। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि मुकुर मलिन, जिन आंखों ने अच्छे बुरे बेईमान ईमानदार हजारों लोगों को बचपन से देखा है, उन आंखों से शुद्ध जो भगवान है, निर्दोष जो भगवान है, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म में, ऐसे भगवान से कैसे देखा जा सकता? उन भगवान को देखने के लिए अंतरात्मा की आंखें चाहिए, और वो आंख तो गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण रज से अपने नेत्र के दोष को दूर करके उन परमात्मा के गुणगान करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिस भगवान की कृपा से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जो दायक फल चार, जो चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान, बिना गुरु की कृपा से कुछ भी संभव नहीं। माला जपते जपते आप मर जाएंगे, माला का चबूतरा धोते धोते सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन जब तक गुरु का हाथ सिर पर ना हो कुछ भी नहीं। जैसे बिना पानी के लोटे में पानी नहीं दिखता है, उसी प्रकार बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना गुरु भक्ति किए, बिना गुरु के आशीर्वाद से धर्म कर्म का कोई प्राप्त नहीं होता। गुरु तत्व की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। रामचरितमानस को जब तुलसी बाबा ने लिखा तो पहली चौपाई गुरु जी के लिए ही लिखा। Sarasha
का स्मरण किया, बंदौ गुरुपद के जोर से नाम है शांति रस, जिस भक्ति रस भी कहते हैं। एक का नाम है श्रृंगार रस। सुवास है शरद और अनुराग प्रदान, सुख नहीं लिया मोहन हे मुरलीधर, छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे,
कभी मुरली बजा भैया प्रेम करने वाला होता बहुत है। यदि तुम्हारे अंदर भी प्रेम भगवान से मत करो, क्योंकि प्रेम वाला का आंख में सुख प्रत्येक जीव में भगवान का होए भक्ति के लक्षण भगवान के अवतार बने पर मुक्त कपिल भगवान ने बताया महर्षि पराशर के द्वारा भगवान श्री वेदव्यास का अवतार हुआ। इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा, और देखने में श्याम वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। वेद का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास हुआ। और महान तपस्या करके इन्होंने भगवत कृपा की प्राप्ति की, इसलिए इनका नाम महर्षि हुआ। महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास के नाम। इन्होंने अपनी आत्मचिंतन विद्या के द्वारा देखा कि आने वाले समय में लोगों की बुद्धि बड़ी छोटी हो जाए, पेट बड़ा हो जाए। पेट बड़ा होने का अर्थ है तृष्णाएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उम्र छोटी होगी, बुद्धि छोटी हो जाएगी, विचार छोटे हो जाएंगे, लेकिन तृष्णाएं बड़ी बड़ी होंगी। आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर। और आशाएं तृष्णाएं कभी बनती नहीं है। पुत्रशोत्पादने रक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। इस कराल कलयुग में लोग पुत्र को उत्पन्न में बड़ी सामर्थ्य दिखाएंगे, पुरुषार्थ दिखाएंगे, लेकिन मुक्ति के मार्ग में असक्षम होंगे। पुत्रशोत्पादने रक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। ऐसी कलुषित जो बुद्धि के लोग हैं, मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः, जिनकी बुद्धि छोटी हो गई है, जिनके भाग्य भी छोटे हैं, ऐसे जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वेदव्यास ने वेद के 4 भाग किए।
और अपने 4 योग्य शिष्यों को पढ़ाया। सुमंत, जैमिनी, पैल और वैशंपायन, इन 4 शिष्यों को 4 वेद का अध्ययन कराया। और जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिख डाले, महाभारत की रचना की, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बड़ा विशद चर्चा है। वेदांत की रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, मन अशांत था। एक दिन अपने आश्रम में विराजमान थे, प्रातः काल का समय था। श्री नारद बाबा का आगमन होता है। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी के चरणों में महर्षि वेदव्यास ने प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा बताई कि सब कुछ करने के बाद में हमारा मन अशांत है, लगता है कुछ कमी रह गई। श्री नारद बाबा ने विचार किया और कहने लगे कि व्यास जी, आपने वेद का तो विस्तार किया, पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, लेकिन आपने ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें भगवान की विशुद्ध भक्ति का वर्णन हो, जिसमें केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति का वर्णन हो। ऐसा आपने कोई ग्रंथ नहीं बनाया। आपने भागवत धर्म के विषय में नहीं लिखा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अब इस उम्र में हमसे क्या होगा, अब तो चौथापन आ गया, अब क्या होगा। तो नारद बाबा ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। अहम पुरातीत भवे अभवम मुनि दास्याश्चन वेदवादिनां। नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दास का पुत्र था। मेरे पिताजी मर चुके थे, माँ किसी के घर में काम काज करके मेरा भरण पोषण करती थी। एक ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ दासी का काम करती थी। एक बार महात्माओं की टोली चातुर्मास्य के लिए वहां पधारी और 4 महीने के लिए महात्माओं की मंडली वहीं निवास करने लगे जहां इनकी मां दासी का काम करती थी। उस ब्राह्मण के घर में एक छोटा सा बालक था। उस बालक को ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम महात्माओं की सेवा करना। नारद जी कहते कि मैं बहुत छोटा था और उस ब्राह्मण के बालक मेरे मित्र थे। मेरे मित्र को जब मैंने देखा कि महात्मा की सेवा करते हैं तो मैं भी उनके साथ साथ हो गया। जब महात्मा जी प्रातः काल उठते थे तो उनके उठने से पहले उनके लिए स्नान के जल की व्यवस्था करना, दातन की व्यवस्था करना, भगवान का पार्षद बनिया कर देना, फूल तुलसी उतार करके रख देना, चौका बर्तन कर देना, झाड़ू पोछा लगा देना, ये सारी सेवा हम करने लगे। और जब तक महात्मा जी स्नान करके आते थे तब तक हम लोग भी जल्दी जल्दी स्नान कर लेते थे। और जहाँ महात्मा सब बैठ करके भगवान की सेवा करते थे, माला जपते थे, पूजा अर्चन करते थे, मैं भी उनके बगल में बैठ जाया करता था। बच्चा का हृदय जो होता है एकदम खाली कागज की तरह, पूरा कागज की तरह, उस पर जो लिख दीजिएगा वो जीवन भर के लिए अंकित हो जाएगा। इसीलिए बाल्यकाल को सुधारना चाहिए। बच्चे को बचपन में ही यदि मोबाइल हाथ में दे देंगे तो बाद में वो मोबाइल में ही सारा जीवन बिताएगा। और आजकल के बच्चे भी बड़े नटखट हो गए। ससुरा को रामायण गीता दीजिए तो रोने लगेगा, मोबाइल दे दीजिएगा तो हंसने लगेगा। 500 के जो नोट है वो छोड़ देगा और मोबाइल लेकर के हंसने लगेगा। पता नहीं इसमें उसको क्या दिखता है।
बच्चों को मंदिर ले जाए, सत्संग में ले जाए, महात्माओं के पास ले जाए, बड़े बड़े वृद्ध लोगों के बीच में बिठाई। मैं बार बार कथा मंच से कहता हूं कि बड़ों का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जिन तुलसीदास का रामायण रामचरितमानस आज पूरी दुनिया में राज कर रही है, आप उनकी कथा को जब पढ़ेंगे श्री भक्तमाल जी में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जब तुलसी बाबा जन्म लिए तो सबसे पहले उन्होंने राम कहा, इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया राम बोला। दांत बचपन से ही थे। पिता ने विचार किया, पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। विचार किया कि अभागा बालक है, बोले मैं देखना नहीं चाहता, और उस पुत्र के वियोग में पिता ने अपने प्राण को छोड़ दिया। मां तो मां होती है, पिता चाहे जितना भी निष्ठुर हो जाए लेकिन मां कभी निष्ठुर नहीं हो सकती है। कुपुत्रो जाएगा क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां उस बच्चे का पालन करने लगी। कुछ समय बाद मां भी संसार को छोड़ करके चली गई। सुनिया नाम की दासी थी, उस दासी को उस बालक के ऊपर दया आई। उस सुनिया नाम की दासी के जो पति थे वो भी मर चुके थे, विधवा थी बेचारी। उस बालक को लेकर के अपने ससुराल में आ गई। सास ससुर ने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन बाद आए हो, ठीक रहो घर में। तुलसीदास जी वहां पधारते हैं। भगवान की कृपा देखिए कि उस सुनिया नाम की दासी जो थी वो भी संसार को छोड़ करके चली गई कुछ ही दिन। तुलसी बाबा की उम्र मुश्किल से 2-2.5 साल का, एक एक छोड़ करके सब चले गए। चुनिया के मर जाने के बाद चुनिया के सास ससुर ने मन में विचार किया कि बड़ा अभागा बालक, जन्म लेते ही माता पिता को मार दिया और मेरी पुतो भी मर गई। पकड़ करके द्वार से बाहर फेंक दिया तुलसीदास। अनाथ होकर के वह बालक उसागने में पड़ा था और ऐसे उनका जीवन बीतता रहा, भूखे प्यासे अनाथ की भांति। जब कुछ बड़े हुए, भूख लगी तो किसी के द्वार पर जाते थे मांगने के लिए। जो देखता था दरवाजा बंद कर लेता था। कुछ अभागे का मुंह मत देखो, बड़ा अभागा, बहुत अभागा बालक है। जब 5-6 दिन बीत गए, लगा कि तुलसीदास जी का प्राण निकल जाएगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे विराजमान देख रहे थे और अन्नपूर्णा मैया को बुला करके कहा, कैसी मां है आप? आपका नाम अन्नपूर्णा है और आपका एक बच्चा ऐसे आगे चल करके संसार बहुत बड़ा उपहार देने वाला है और वो ऐसे भूखा मर जाएगा तो आपका नाम दुष्ट हो जाएगा। क्या आपके हृदय में करुणा नहीं आती? अन्नपूर्णा मैया के हृदय में करुणा आई। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके उस नगर में आती है अन्नपूर्णा मैया और उस बालक को अपने गोदी में बिठा कर अपने छाती से लगा करके अपने हाथ से भोजन कराती है। प्रतिदिन भोजन करा के चली जाती है। फिर जब तुलसी बाबा को भूख लगती है,
मैया उस वृद्ध माता का स्वरूप धारण करके आती और प्रतिदिन भोजन कराकर चली जाती। उनके शरीर में धीरे धीरे बल आने लगा, शरीर में दिव्य तेज आने लगा। लोगों ने कहा कि ये चोर भी बन गया, भूख के कारण अब ये चोरी करके घर में खाता है। इसलिए तो देखो आज से 10 दिन पहले ये मर रहा था, अब लगता है इसके शरीर में बहुत बल आ गया। लोगों ने मार पीट करके तुलसीदास जी को 5-6 साल की उम्र में घर से तो छोड़िए गांव से बाहर कर दिया। अब भागा कहीं घर से निकलो, उदास नहीं हुए, किसी बगीचे में जाकर के बैठ गए और मन ही मन बहुत रो रो करके भगवान को याद करने लगे कि मैं सचमुच कितना अभागा हूं, जन्म लेते ही माता पिता चले गए। एक बूढ़ी माता आती थी, अब वो आएंगी तो कहां कहां खोजने फिरेंगी मुझे। कुछ बड़ी हुए तुलसी बाबा। अन्नपूर्णा मैया ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि अब आपका दायित्व है, मैंने लालन पालन तो कर दिया, अब तुलसीदास जी कुछ बड़े हो चुके थे, अब किसी महात्मा के शरण की आवश्यकता है ही नहीं। उसी समय चित्रकूट धाम में एक महात्मा रहते थे, श्री नरहरियानंद जी महाराज। नरहरियानंद जी महाराज के स्वप्न में आए राम का एक भक्त अनाथ की भांति इधर उधर भटक रहा है, आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान शिव की बात को मान करके श्री नरहरियानंद जी महाराज उस नगर में आते हैं। एक सरोवर के तट पर एक बालक मुंह लटका करके बैठा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे से किसी महात्मा ने आकर के सिर पे हाथ रखा और गोदी में उठा लिया, बेटा चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। तुलसी बाबा चल पड़ते हैं, चित्रकूट में आते हैं और चित्रकूट में आकर के उनका एक उपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद श्री नरहरियानंद जी महाराज महात्माओं के चले जाने के बाद नारद जी मंत्र का जाप करने लगे। माताओं को चिंता होने लगी, बेटा बाबा जी न बने। ऐसी ही सिनेमा देखने जाता है तो चिंता नहीं होती है, लेकिन सत्संग में यदि किसी का बेटा ज्यादा जाने लगे तो माता पिता को बड़ी चिंता होने लगती है कि कहीं बेटा बाबा जी न बने। भैया इतना आसान नहीं है बाबा जी। बाबा जी वही बनता है जिन पर भगवान की स्पेशल कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, जिनको भगवान अपने हृदय से लगा करके रखना चाहते हैं, जिनको अपना निजी भक्त समझते हैं, ऐसे जीवात्माओं के ऊपर ही भगवान की विशेष कृपा होती है और तब जाकर के कोई बाबा जी बनता है। नारद जी जैसे भजन में बैठते थे, आंखें लगती थी, ध्यान में डूबते थे। मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कभी अपने घर में एकांत में जब सब सो जाए, शोरगुल ना हो रहा हो, तो एकांत में बैठ करके और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। लगेगा कि सारा संसार फीका, इस आनंद के सामने सब कुछ शून्य हो जाता है। नारद जी कहते कि मैं जैसे भजन करता था, मेरी माँ उठा देती थी, मुझे टोक देती थी, मुझे बड़ा कष्ट होता था। लगाओ लगाओ की बात होती।
सामान्य जगत में भी देखा जाता है कि कोई किसी से जब प्रेम करता है, क्रिकेट खेलने वाला जब हमारे देश के खिलाड़ी किसी और देश के साथ खेलते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा टीवी के सामने बैठ जाते हैं और खाना पीना सब भूल जाता है। उस बीच में यदि उसे कोई टोक दे तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई भजनानंदी महात्मा आंख बंद करके भजन कर रहा हो और उस बीच में यदि कोई टोके तुम्हारा बड़ा क्रोध आता है, बड़ा दुख होता है। सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। एक महात्मा कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति पागल है, हम आप सब पागल हैं। ऊपर बैठने वाला, नीचे बैठने वाला, स्त्री पुरुष, वृद्ध बच्चे सब पागल हैं। कोई धन के लिए, कोई वैभव के लिए, कोई यशमान प्रतिष्ठा के लिए, कोई किसी और चीज के लिए पागल हर कोई है, लेकिन सच्चा पागल है जो भगवान की भक्ति में पागल हो सकता है। और जब भगवान की भक्ति में कोई पागल होता है तो संसार उसकी पूजा करके उसकी हजारों प्रमाण पड़े हैं। मीराबाई जब पागल हुई, भैया जब तक पागल हो गए नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छे बनकर के रहोगे तो दुनिया वालों की बहुत भीड़ होगी। देह में सेंट लगा करके चलोगे, बढ़िया कपड़ा पहनोगे, फेस वॉश लगाओगे, शेविंग करोगे तो 1000 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। संसार की माया के बंधन से बचने के लिए, अपने आप को असंग रखने के लिए, विषय भोगों से दूर रहिए। और इसके परम आचार्य, इस पथ के परम आचार्य हुए भगवान श्री ऋषभदेव, जिनकी कथा भागवत के 5वें स्कंध में है। जब तक कोई सच्चा आशिक नहीं बनता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बड़ा सुंदर भाव है। लगन तुमसे जो देखा जाते दुनिया में आदत है। कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमको आपको इन लोगों की बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं बीत न जाए रहना। कभी हमें बदनाम कर
और जोर से ताली हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो मैं बचपन में इस प्रकार से भजन में मुझे विघ्न पहुंचा। एक दिन मेरे मन में बड़ी चिंता हुई और मन ही मन विचार करने लगे होंगी इससे बढ़िया तो चली जाती तो बड़ी और वही भगवान ने हमारे मन की बात सुन ली। माँ सड़क के उस किनारे आई
जा रही थी। एक विषधर नाग ने डस लिया और मृत्यु हो गई। मैं रोने और मेरे दोनों आंखों से अलग अलग आंसू बहे। एक आंख से गर्म आंसू बहे और एक आंख से ठंडे आंसू। बताओ तो आप में से कोई बता दे। करते किसी का कंठ वृत्त हो जाए, वाणी वृत्त हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए, एक एक रोम हर्षित हो जाए और प्रेमाश्रु बहने लगे तो भक्ति के पहले स्थान पर पहुंचा। मामा गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहरी। भगवान की भक्ति का यह पहला लक्षण। नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में भगवान की वो दिव्य झांकी आकर के अभिराजित हो गई। मुझे तो लगा कि संसार में कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया पदार्थ आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर बाबा कहते हैं कबीरा सब जग धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। जिसके हृदय में भगवान की झांकी है, जिसके हाथ में भगवान के नाम रूपी माला है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति है, जिसके जीवन में भगवान की परम लाडले भक्तों के, महापुरुषों के, सज्जनों के, साधुओं के, संतों के आशीर्वाद रूपी खजाना है, वही धनवान है। बाकी के जो लोग हैं वो निर्धन हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, ये देखिए मैं दिखाता हूं अभी आपको एक चीज। ये देखिए अभी एक 500 का नोट में लिख रही, उसमें दिखाता हूं। इस पर लिखा है गांधी जी का है ना श्री, और इस पर लिखा है हमारी आपकी किसी की कहते हैं उसको अदा करने का वचन लेता हूँ भैया, जैसे तुम्हारे हाथ में किसी, लेकिन हम देने वाले नहीं, हम किसी रख लेंगे। जगह एक आदमी खड़ा होकर के मुझे पहले ही बोल दी ऐसे ऐसे, ये देखो ये हमारा अपना धन है, ये राम नाम धन जो है अपना। चलम विक्रम चलम चित्तम
कबीर बाबा कहते हैं संसार में वही धनवान व्यक्ति है जिसके जीवन में राम नाम रूपी धन श्याम नाम भगवान के चरणारविंद की पराग का रसपान करते करते तृप्त नहीं हुआ। इतने देर में भगवान की छवि नारद जी के हृदय से निकल गई। जैसे मणि के बिना सांप छटपटाने लगता है, जल के बिना मछली छटपटाने लगती है, उसी प्रकार नारद बाबा भी सिर्फ पटक पटक करके छटपटाने लगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करिए, इस जन्म में आपका केवल इतना ही दर्शन हुआ, अगले जन्म में आपको दिव्य दर्शन होगा। तब तक आप भजन करते रहिए। नारद जी भजन करते रहे। अंत समय आया, प्रलय काल का समय आया। नारद जी सबके साथ काल के रूप में चले गए और कहते हैं कि देखो, जब पुनः नए सृष्टि का निर्माण हुआ तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और भगवान ने अपने हाथ की वीणा जो है देवदत्ताम इमाम वीणा सर्व वीणा है, भगवान श्री नारायण ने अपने हाथ से मुझे प्रसाद के रूप में दिया और कहा कि नारद अब तुम भगवान का नाम इस पर जपते रहो। और मैं तब से लेकर आज तक भगवान के सुंदर नाम उच्चारण करता हुआ घूमता है। कहीं ना कहीं हम लोग भगवान के साथ विश्वासघात करते हैं। आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, प्रश्न पूछिए। कहीं ना कहीं हम आप सब भगवान के साथ विश्वासघात करते हैं। भगवान ने हमको भी आपको भी कितना सुंदर कंठ रूपी वीणा दिया। ये कंठ जो है भगवान का दिया हुआ वीणा ही, और इस कंठ रूपी वीणा से हम लोग दुनियादारी की चर्चा करके इस वीणा को भी दूषित कर देते हैं। ये कंठ रूपी वीणा उसी का धन्य है जो अपने कंठ से, अपनी गला से भगवान का गुणगान करे, भगवान का कीर्तन गाए। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री नारद बाबा ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया। चलिए, जीवन में बहुत ज्यादा चेला मत बनाइए, लेकिन जो बनाइए एकदम पक्का चेला बना। नारद जी के 4 शिष्य मुख्य रूप से, 2 बूढ़े व्यास, 2 बालक व्यास, और 4 शिष्य एक से एक है। बूढ़े व्यास कौन कौन? तो महर्षि वेदव्यास और वाल्मीकि जी। बालक व्यास कौन? तो श्री प्रहलाद जी और श्री ध्रुव जी महाराज। नारद बाबा के 4 शिष्य। कभी कभी शिष्य के कारण ही गुरु का उद्धार होता है, कभी कभी शिष्य के कारण ही गुरु को भगवान का दर्शन होता है। बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। महात्मा कहते हैं किसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। वो 4 भाई था, सबसे छोटा था। और घर में यदि कोई 2, 4, 5 भाई हो तो 2 भाई की बड़ी महिमा होती है, छोटा एक बड़ा। बीच वाला का जन्म होता है कराह मांझने को। समझे? ये बीच वाले हैं। माता पिता मरते हैं तो बड़का जो होता है वो क्या लेता है? पुत्री लेता है। और छोटा पाचक बनते हैं, बीच वाला जो बेचारा कराह का व्यवस्था करता है। अब छोटका से कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि छोटका बोलेगा कि हम तो पाचक बनेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। बड़का बोलेगा कि हम करते। बीच वाला का जन्म ही होता है कराह मांझने के लिए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि बीच वाला ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इधर का किसी ना इधर उधर कहीं का नहीं रहता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं का नहीं है। ये तो केवल हमने विनोद में कहा है, इसको अन्यथा मत लीजिए। सबसे छोटे भाई थे ये सज्जन। खाते बहुत खाते, पर काम धंधा कुछ नहीं करते थे। और बात बात पर कहते थे दाने दाने में लिखा है खाने वाला का नाम। घर के लोगों ने कहा कि तुम ये मत कहो कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तुम बोलो कि बोरा बोरा में लिखा है खाने वाले का नाम। वो तो कम खाते नहीं, बहुत खाते थे। परिवार के लोगों ने एक दिन परेशान होकर के धक्का मार के निकाल दिया कि काम न काज के दुश्मन अनाज के जाओ, निकल जाओ। बेचारा उदास हो, बड़ा पेटुआ था।
संसार में भी कई प्रकार के रागी होते हैं, कई वितरागी होते हैं, कई बहुरागी होते हैं, कई वैरागी होते हैं, कई अनुरागी होते हैं, अनेक प्रकार के रागी भी होते हैं। एक वितरागी थे, रास्ते से जा रहे थे, सामने एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चबूतरे पर महंत जी बैठे थे, जो बड़े मोटे तगड़े थे। इसका नाम था भोला, नाम ही था इसका भोला। भोला उस महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बाबा हमको चेला बना दिया। महात्मा ने कहा ठीक है, चेला बन गए। चेला बन गए, लेकिन बाबा एक अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पंगत कितनी बार होगी? बोले 4 बार, एक प्रातः काल, एक दोपहर में, एक शाम में और एक रात में। तब तो ठीक है बाबा, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, मैं 4 पंगत में बैठ सकता हूँ? महात्मा जी समझ गए कि भोजन का प्रेमी आ गया। बोले हाँ, 4 पंगत में तुम बैठ सकते, बड़ा भोजन का प्रेमी। 4 पंगत में बैठता था, खूब भोजन करता था, भजन करता था, बैठा रहता था। कुछ समय बीतने पर एक दिन एकादशी की तिथि आई। जैसे यह भोला उठा तो देखा कि साहब हाथ में माला जोड़ी लेकर के अपने अपने स्थान पर आसन लगा करके बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, चूल्हा चिताया नहीं गया, आग जलाई नहीं गई, सब भजन कर रहे हैं। बेचारा उदास हो गया कि आज तो एक भी पंगत नहीं हुई। रसोईया से जाकर के पूछा कि आगे सब चुपचाप बैठे क्यों हैं, आज रसोई नहीं बनेगी? रसोईया ने कहा कि आज एकादशी। गुरु जी के चरणों में जाके प्रणाम किया और कहा गुरु जी यदि आज एकादशी में हम नहीं खाए तो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। गुरु जी महाराज तुमसे होगा नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है। गुरु जी बड़े कृपालु थे। रसोईया को बुला करके गुरु जी ने कहा कि इसे आटा, दूध, लकड़ी, घी, नमक ये सब दे। बोले आश्रम में तो रसोई नहीं बनेगा, तुम कहीं बाहर नदी के तट पर चले जाओ, वहां रसोई बना लेना खुद से और भगवान को भोग लगा देना और तब प्रसाद लगा लेना। वह बेचारा लकड़ी का गट्टर लिया, सिर पे आटा लिया, गुड़ लिया, नमक लिया, घी लिया, सब लिया, आया नदी के तट पर बैठ गया, चूल्हा चिताया। जीवन में कभी बनाया तो था नहीं, लेकिन भूखा पेट, भूख न माने बासी भात, नींद न माने टूटी खा। बेचारे बड़े भूखे थे, जैसे तैसे रसोई बनाई, 4 रोटी बनाया, मोटा मोटा रोटी बनी। लेकिन याद आया कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके पाने के लिए, तो एक पत्तल साफ ले रख दिया, नदी से जल लिया और सामने पत्तल में रोटी रख दिया, साग रख दिया और गाने लगा, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बेचारा भगवान को बुलाया, भगवान अकेले तो आते हैं नहीं, जहाँ जाते हैं तो राधा रानी को साथ में लेकर, सीता मैया को साथ में लेकर, सीता जी और राम जी दोनों प्रकट हुए और प्रसाद पाने लगे। अब ये बेचारा देखने लगा, हमने तो एक को बुलाया, 2 कहां से आ गए। गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान को, ये तो भगवती भी साथ आया। एक बार बेचारा रोटी की तरफ देखता था, एक बार भगवान की तरफ देखता था।
अब श्री सीताराम जी भोग लगा रहे हैं, 2 रोटी खत्म हो गई, बेचारा का प्राण सूखने लगा। हमको लगता है हमारे जैसे पेट को ये 2 रोटी, अरे कम से कम इतनी दया तो करो सरकार, 2 रोटी छोड़ दो हमारे लिए। भगवान भी भाव के भूखे थे, 2 रोटी पा लिए। एक बार बेचारा रोटी की तरफ देखता था, एक बार भगवान की तरफ, लेकिन भगवान को जब देखता था तो लगता था कोई मैं भूखा रह जाऊंगा, थोड़ा खा लूंगा, लेकिन इन भगवान से सुंदर तो कुछ भी नहीं है। भगवान को देखने के बाद बेचारा का आधा पेट तो देखने से ही भर गया। जो ठाकुर जी ने प्रसाद छोड़ दिया वो पा करके भूख आराम से प्रसाद पा लिया और आनंद हो गए, पूरा जल पिए, लेकिन पूरा पेट नहीं है। 10 रोटी खाने वाला एक तो सीधा धन मिला, और जो मिला उसमें भी आधा हो। फिर बेचारा आश्रम में गया, फिर 15 दिन के बाद, 15 दिन तक तो खूब खाया, 4-4, 5-5 पंगत। 15 दिन के बाद फिर एकादशी तिथि आई, आज भी बेचारा उठा, भूख लगा था, देखा संभाला लिए हुए हाथ में जप रहे। रसोईया से जाकर के पूछा कि क्या आज भी एकादशी? बोले हाँ आज भी एकादशी। गुरु जी से जाकर के कहा कि गुरु जी आटा वाटा दिलवा दीजिए, हम तो फिर और वही जाकर के रसोई बनाए, लेकिन बोलिए थोड़ा बढ़ा करके देने के लिए, हम भूखे रह जाते हैं। आपने कहा था भगवान को भोग लगाने के लिए, वो अकेले नहीं एक और साथ में लाए। गुरु जी हंसने लगे, सोचने लगे कि इसका ये पेट इसका बड़ा है, बहुत खाता है, थोड़ा सीधा दिया होगा, इसका पेट भरा नहीं होगा, इसने झूठ बोल रहा। गुरु जी ने रसोईया भंडारी को बुला करके कहा कि सीधा थोड़ा बढ़ा करके दे देना। भंडारी ने थोड़ा ज्यादा करके आटा घी गुड़ सब दे दिया। फिर पिछले दिन की भांति बेचारा लकड़ी का गट्टर सिर पे लिया, गुरु जी का स्मरण करते हुए सरोवर के तट पर आए, और फिर से चूल्हा जला करके सुंदर सुंदर 8 रोटी बना कि चलो आज यदि 2 वो खा लेंगे तो 6 हम खा लेंगे, पेट भर जाएगा। फिर से रसोई बन के तैयार हुई, पत्तल सामने लगाया, रोटी साग रख दिया, नदी से जल भर लिया, सामने रखा, और फिर से गाने लगा, मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, जैसे श्री सीताराम जी साकेत गांव से चलने लगे, लखनलाल जी ने कहा कि बहुत दिन से भूखा हूँ, कहाँ जा रहे आप? मुझे लगता है कहीं जाकर के खा आते, हम तो भूखा छोड़ देते, आज हम भी चलेंगे आपके साथ। अब लखनलाल जी भी साथ में आए, आंख बंद करके बेचारा गा रहा था कि सीताराम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे आंख खोला तो देखा कि सीताराम जी के साथ साथ कोई एक और आ गया। ऐसे बेचारा का चेहरा जो पूरा फीका था। कोई बात नहीं, लगता है कि हमसे दुश्मनी है। हम एक को बुलाते हैं तो 2 आ गए, 2 को बुलाए तो तीसरे को भी साथ में लिया। लेकिन एक बार रोटी की तरफ देखते हैं, एक बार भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान को देख करके मन तृप्त हो जाता है। जब ठाकुर जी वो रोटी तोड़ तोड़ करके भोग लगाते हैं तो मन तृप्त हो जाता है, बड़े सुंदर देखने में। कोई बात, 2 रोटी कम खाएंगे तो क्या होगा, जल पी करके शांत कर लेंगे। 2-2 करके 6 रोटी खा गए। अब बेचारा फिर जैसे तैसे 2 रोटी खाया, भर पेट पानी पिया, बोले जाइए अब फिर आइएगा 15 दिन।
बेचारा फिर आश्रम में गया। उस दिन की कसर दूसरे दिन काली द्वादशी तिथि के दिन भर पेट खाया और ऐसे खाते खाते फिर 15 दिन बीत गए। फिर 15वां दिन एकादशी की तिथि आई। फिर सभी लोग हाथ में माला झोली लिए बैठे राम 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 जप रहे। क्या आज भी एकादशी? जी जी जी, आज भी एकादशी। आज भी रसोई नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। गुरु जी से जाकर के कहा कि देखिए आप भंडारी को कहकर के थोड़ा सीधा बढ़वा दीजिए, हम रोज भूखे रह जाते हैं। आप कहे कि भगवान को भोग लगाने के लिए तो पहले दिन 2 आए, आज 3 आए थे। हमको लगता है कि फिर आज कहीं बढ़ न जाए, इसलिए थोड़ा बढ़ा करके दीजिए। बेचारा फिर से वो आटा गुड़ घी नमक लकड़ी लेकर के आया, चूल्हा चिकाया, फिर से रसोई बन के तैयार हुई और फिर से पत्तल पर रोटी साग रखा, जल भर के रख दिया और गाने लगा आंख बंद करके, सीताराम आइए प्यारे राम आइए, संग में लक्ष्मण को लेते आइए, राम आइए सीताराम आइए, संग में लक्ष्मण को लेते आइए। ऐसे बेचारा गा रहा था। साकेत धाम से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब चले। शत्रुघ्न जी ने कहा कि सरकार कहाँ जा रहे हैं? आज तो किसी मंदिर में भोग लगने वाला है नहीं, तो एक भक्त भोग लगाने के लिए बुला रहा है, वहीं जा रहे हैं। भरत जी ने कहा कि हम भी चलेंगे, शत्रुघ्न जी ने कहा कि हम भी चलेंगे। बेचारा बड़ा खुश था कि आज चलो सीधा बहुत ज्यादा मिला है, आज भर पेट खाएंगे। और गाने लगा कि मेरे राम आइए सीताराम आइए, समय कुमार को भी लेते आइए। तो एक नहीं तीन कुमार है, आंखें खुली, बड़ा गुस्सा आया। हे भगवान, गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाने के लिए, कहने लगा कि हम आपके पूरे खानदान का ठिका नहीं ले रखे, एक एक करके बनाते जाते हो, आज 2 बढ़ गए। कृपा करके सरकार बता दो कि घर में कितने लोग हो? बोले एक बार बेचारा फिर रोटी के तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ, भगवान की दिव्य झांकी को देख करके मन तृप्त हो जाता था। फिर जो प्रसाद बचा, प्रसाद पा लिया। और जब भगवान प्रसाद पा करके जाने लगे तो कहे कि सरकार अगली एकादशी को कितने लोग आओगे आज ही बता दो। सबका सीधा लगा, बोले नहीं बस जितना लाता सब ठीक। फिर से एकादशी की तिथि आया और दिन की भांति फिर से अब बेचारा सीधा लेकर के आया, रसोई बन के तैयार हुआ, पत्तल पे परोसा गया, भगवान को बुलाया। हनुमान जी कई दिन से नहीं खाए थे। हनुमान जी ने कहा कि सरकार हमको भी लेते चलिए। हनुमान जी भी पीछे पीछे आए। जैसे उस बेचारे भोले की आंख खुली तो देखा कि नर तो सही, वानर भी साथ में लाए हैं। सबरी प्रसाद हो गया। जब भगवान जाने लगे तो बोले और संख्या बढ़ेगी तो बता दो, फिर से सीधा बढ़ा देंगे। बोले नहीं अभी नहीं। फिर से एकादशी की तिथि आई, सीधा लेकर के, लकड़ी लेकर के, सब लेकर के आए। लेकिन आज विचार किया कि रसोई नहीं बनानी। गुरु जी के मन में विचार आया कि ये रोज खट्टा है, अरे बिना कहीं आदमी खाता है, 5-5, 6-6 आदमी का भोजन अकेले खा जाता है, भगवान के नाम पर ठग रहा है। गुरु जी ने अपने शिष्य परिकरों को कहा कि चलो आज हम इसकी चोरी चोरी पकड़ते हैं कि देखते हैं कि क्या करता है, अकेले खाता है कि कुछ और को देता है। गुरु जी ने पीछे से आया, पर ये आज एक चालाकी की। आज रसोई बनाया नहीं, पत्थर सामने रख दिया, लकड़ी एक जगह रख दिया, आटा रख दिया, बर्तन रख दिया और गाने लगा, सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
सीता मैया प्रकट हुई, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और भगवान जी सारे परिकर प्रकट हुए। देखा पत्तल खाली है, बोले सरकार आज भोजन बना नहीं है, थक जाते आज तुम बना। बहुत दिन बैठ करके माल खाए, अब बनाओ फिर पाओ। राम जी ने सीता जी से कहा क्या करोगी, बनाना तो पड़ेगा, अब आ गए हैं तो बनाना तो पड़ेगा। सीता जी चूल्हा जलाती, भरत जी बगल में पंखा झेल रहे थे। भोला ने कहा कि पंखा झेलने से रोटी मुंह में नहीं जाएगा, सब्जियों की मनिया करो। हनुमान जी चरण दबा रहे थे, हनुमान हे वानर सुनो, जाओ लकड़ी तोड़ के लाओ। हनुमान जी लकड़ी तोड़ करके लाने लगे, लक्ष्मण जी जल लाने लगे, शत्रुघ्न लाने लगे, चूल्हा में फूंक देने लगे, सीता मैया रोटी बनाने लगी। गुरु जी पीछे से देख रहे, रसोई बन के तैयार हुआ, फिर से पत्तल परोसा गया और भगवान प्रेम से पा रहे थे। पीछे से गुरु जी ने जाके पकड़ा, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अकेले खाते हो, भगवान का झूठा नाम लगाते हो। भोला ने कहा नहीं सरकार, भगवान पार है। बहुत डांटा गुरु जी ने कि झूठ बोल रहे हो, झूठे कहीं गए। अब भगवान पा तो सच में रहे थे, पर गुरु जी को दिखाई नहीं दे, उस भोला को दिखाई दे रहा था। जब गुरु जी ने बहुत डांटा भोला को, भोला फूट करके रोने लगा कि सरकार मेरा पेट इतना भी बड़ा नहीं कि भगवान के नाम पर ढक ढक करके खाओ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा, कहा सरकार तुम मुझे दिखाई देते हो, मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई देते हो। भगवान ने भोला से कहा कि तुम्हारे गुरु जी की आंखों में मोह का पर्दा है, पर तुम्हारा हृदय बड़ा निर्मल है। वो गुरु भले तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने मेरा दर्शन इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारे गुरु जी का हृदय अभी निर्मल नहीं है। भोला ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो वह दिव्य आंख भगवान मेरे गुरु जी को भी प्रदान करो। भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, भगवान ने उसके गुरु जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। और जैसे गुरु जी ने भगवान के दिव्य दर्शन किए, भोला के पैर पकड़ करके फूट करके रोने लगे कि आज तुमने इतिहास बदल दिया। दुनिया कहती थी कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, पर धन्य हो तुम कि तुम्हारे कारण मुझे भगवान का दर्शन हो। शिष्य जीवन में हो तो ऐसा हो, बेटा ऐसा हो जो बेटा के नाम से बाप का परिचय हो, बेटा के नाम से उस बाप का नाम जाना जाए। शिष्य यदि जीवन में ऐसा मिल जाए तो गुरु का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पूत सपुत तथा धन संचय, पूत कपूत तथा धन संचय। जीवन में यदि एक ही पुत्र है और सुपुत्र है, वही आपके खानदान का नाम रोशन कर देता है। और 100 पुत्र है, एक आकाश में हजारों तारा है, लेकिन वे सभी तारा मिलकर के संसार के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। और एक चंद्रमा यदि है तो एक चंद्रमा ही संसार के सभी अंधकार को क्षण भर में दूर कर देता है। योग्य शिष्य होना चाहिए, योग्य पुत्र होना चाहिए। नारद जी ने श्री वेदव्यास भगवान को भागवत का उपदेश दिया और उसी चतुश्लोकी भागवत को श्री महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों में विस्तार से लिखा, ग्रंथ बन के तैयार हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ का दिव्य नाम रखा गया और समय आने पर अपने योग्य पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को पढ़ाया। वही सुखदेव स्वामी समय आने पर राजर्षि परीक्षित को ये कथा सुनाते। श्री सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, हमने तो सुना है कि राजा परीक्षित भगवान के भक्त थे, उनको श्राप क्यों लगा, कृपा करके बताइए। कहते यदा मृधे कौरव संजयानाम वीर
ये शतुर्वीर गतिम गतेषु मृकोदराभि गदाभिमर्श भवनोरुदन्ये धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध के अंतिम दिन में एक एक करके सभी कौरव मारे जा चुके थे, केवल दुर्योधन शेष रह गया था। भीमसेन ने अपनी गदा के चोट से दुर्योधन के जंघा को चकनाचूर कर दिया, खून से लथपथ दुर्योधन गिरा हुआ था। पांचों पांडव विजय जुलूस निकाल रहे थे। संध्या काल का समय है। अश्वत्थामा आया, देखता है कि मेरे मित्र दुर्योधन की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई। बिलखते हुए दुर्योधन को अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है, बताओ तुम चाहते क्या हो। दुर्योधन ने कहा कि मरते मरते एक बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे, और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरे। हे मित्र, तुम्हें मेरे लिए यदि कुछ करना है तो बस एक काम करो कि कम से कम एक पांडव का सिर काट करके ला दो। मैं खुशी से जीत तो नहीं सका, लेकिन आनंद से मर पाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि एक पांडव के सिर की बात करते हो, मैं तो 5 पांडवों का सिर ला करके तुम्हें दूंगा। भगवान सर्वांतर्यामी थे। भगवान समझ गए कि ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली है। ठाकुर जी ब्रह्मण्य वत्सल है, ब्रह्मण्य भगवान का नाम है, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। मन ही मन विचार करने लगे, भगवान यदि आज ब्राह्मण की वाणी झूठी हो गई तो मेरी भक्ति दूषित हो जाएगी, लोगों का विश्वास टूट जाएगा, और यदि पांडव मारे गए तो जो मेरे शरणापन्न भक्त हैं उनका विश्वास टूट जाएगा। भगवान ने दोनों की रक्षा करी, पांडवों के प्राण भी नहीं जाने दिए और ब्राह्मण के वचन भी झूठे नहीं हुए। 5 पांडवों को भगवान ने कहा कि आज खुशी का दिन है, चलो हम लोग बाहर चांदनी रात में सुंदर उत्सव मनाएंगे। और द्रौपदी के पास 5 पांडव बालकों को सुला दिया। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में आया, अनजाने में पांडव के 5 बालकों का सिर काट करके लेकर के गया, दुर्योधन के हाथ में दिया। जन्म जन्मांतर के गुस्से में क्रोधित होकर के दुर्योधन ने उस 5 पांडव बालकों के सिर को ऐसे जोर से दबाया, उसका सिर जो है चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने कहा कि पांडव का सिर नहीं हो सकता, पांडव का सिर इतना कमजोर नहीं होगा। इसी समय बिजली चमकी, दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के सिर नहीं, उन निर्दोष बालकों के सिर है, जिसने अभी तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है, ये तो निर्दोष बालक है। अश्वत्थामा को दुर्योधन डांटने लगा, हे मित्र, तूने ये क्या किया, इन निर्दोष बालकों ने मेरा क्या गिरा था। और ऐसे बिलख रहा दुर्योधन तो मर गया। जब मरने की खबर द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी और कहने लगी कि मैं अनाथ हो गई, मैं तो मर जाऊंगी। बहुत जोर जोर से जब द्रौपदी विलाप करने लगी, उनके क्रंदन के स्वर अर्जुन के कान में जाते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे पुत्र का हत्यारा होगा मैं उसे अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र में बांध करके बाण पकड़ करके खींचता हुआ घसीटता हुआ लाया, द्रौपदी के सामने रख दिया। ये लो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहो दंड दे दो। द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र को देख कर उनके हृदय में दया हमारी, चूंकि भगवान की बहन है, भगवान वाला कुछ न कुछ तो गुण होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गुरु के पुत्र है। और शास्त्र कहता है गुरु में और गुरु पुत्र में तनिक भी अंतर नहीं होता है। और मैं जानती हूँ कि पुत्र के मरने के बाद माता को वियोग कितना होता है। और इनके तो पिता पहले ही मारे जा चुके हैं, द्रोणाचार्य। इनकी माँ जो कृपी है, इनका एक सहारा यही तो है। यदि इनको भी आपने मार दिया तो इनकी माँ तो अनाथ हो जाएंगी। भगवान ने कहा वाह, यही है भगवान की भक्ति। जीवन में भक्ति की परीक्षा यही होती है। अश्वत्थामा को भी जो मां पकड़ दे वो द्रौपदी ही हो सकती, दुनिया की दूसरी मां नहीं हो सकती। और द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं, भले द्रौपदी तुम छोड़ दो, लेकिन मैं इस पुष्प को नहीं छोड़ूंगा। मेरे निर्दोष बालकों की हत्या की है इसने। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसने तो पाप किया ही है, हम ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या क्यों ले अपने सिर पर। भगवान ने कहा साधु बात, साधु बात, अच्छा स्थिति ऐसी हो गई कि अर्जुन धर्म
संकट में पड़ गए। अब हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मेरे पुत्र का हत्यारा होगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। आताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। किंग कर्तव्य विमुख हो गए। भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे केशव मैं क्या करूं? जीवन उस मणि को निकाल लिया, धक्का मार के निकाल दिया। अश्वत्थामा भी ब्राह्मण का पुत्र था। उसने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसके वंश बीज को ही समूल नष्ट कर दूंगा। और बाहर जाकर के अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त श्री परीक्षित जी महाराज बन रहे थे, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, पांचों पांडव विद्यमान है, कुंती मैया वहां खड़ी है, सभी एक दूसरे को देख रहे, भगवान जाने की सोच रहे हैं। उसी समय अचानक देखते हैं एक श्वेत वस्त्र धारण की हुई सुंदर स्त्री आ रही, हाथ को ऐसे ऊपर उठाई, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। तुम्हें छोड़ करके यहाँ कोई किसी की रक्षा नहीं करने वाला है। जीवो जीवस्य जीवनम, हर एक व्यक्ति हर एक जीव दूसरे जीव को खाने में लगा है। सीधे भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी उत्तरा। भगवान ने हाथ पकड़ा, ऊपर उठाया, बेटी तुम क्या हुआ? उत्तरा ने कहा कि मेरा गर्भ चला जा रहा है। ठाकुर जी आज आपकी नाक कट जाएगी, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पांडव के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा, और ये पांडव वंश का अंतिम बीज मेरे पेट में बन रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आंख बंद करो। जैसे उत्तरा ने आंखें बंद करी, भगवान आंख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और कौमुदी नाम के गदा को घुमा करके ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। एक रूप से भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए और एक रूप से बाहर खड़े होकर के पूछते हैं, अब बताओ कैसा लगा? अब ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया। किसी ने इस लीला को नहीं समझा, पर किसी की आंखें ऐसी होती है, कोई बच्चा चाहे कितना भी तेज हो जाए, लेकिन उसकी माँ जो होती है पहचान जाती है इसके मन में क्या चल रहा है। कुंती मैया पहचान गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, धन्य होकर जीवन। आज तुम्हारी भक्त वत्सलता भी हमने देख लिया। जिस गर्भ को लोग कहते बड़ा दूषित है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, उस गर्भ में भी तुम प्रवेश कर जाते हो जब तुम्हारे भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आती है। गर्भवास के समान कोई दुख नहीं होता। गर्भवास में जब जीव रहते हैं तो अनेक प्रकार की यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए गर्भ में भी प्रवेश करते हैं। सबको भगवान ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं द्वारिका, कुछ कुछ मांग लीजिए। सबने मांगा, पर कुंती मैया की जब बारी आई, कुंती मैया ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम बदनाम नहीं करना चाहती, मैं आज समझ गई कि तुम ही भगवान हो। अरे बुआ क्या हो गया है तुम्हें? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारा भतीजा। कुंती मैया कहती हैं कन्हैया यही तो तुम्हारी लीला है, तुम लोगों को मोह में डाल देते हो। ऐसी ऐसी लीला करते हो जिस लीला को देख करके बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, छोटी उम्र में मंत्र का उपयोग करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और ज्येष्ठ पुत्र को तुमने पानी में बहा दिया। लोक लाज के डर से कर्ण जी को बहा दिया। पति का सुख नहीं मिला, महात्माओं की कृपा से देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर के लोगों ने षड्यंत्र करके घर से बेघर कर दिया, दर बदर भटकती रही। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध होने के बाद अब तुम्हें राज्य की प्राप्ति हुई है तो फिर से विपत्ति मांग रही है। कुंती मैया ने कहा वाह कन्हैया, तुमने मेरे दुख की लिस्ट तो सुना दी, तुमने मेरे दुख तो गिना दिए, लेकिन तुम ये बोलना भूल गए कि जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब तुम मेरे साथ थे, और जैसे मेरे जीवन में सुख का समय आया
आवाज कह रहे हो जा रहा हूं कन्हैया, उस सुख लेकर के मैं क्या करूंगी जो सुख तुमसे भगवान तुमसे दूर कर दे, वो सुख नहीं चाहिए। भगवान समझ गए हृदय की बात। हस्तिनापुर में आते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, धर्म की व्यवस्था हुई, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज के मन में विचार आया कि मैं कितना अभाव रहा, मैं इस सिंहासन की प्राप्ति के लिए मैंने अपने चाचा को मारा, भाइयों को मारा, गुरुजनों को मारा, पितामह भीष्म जिनके अंगुली पकड़ करके हमने चलना सीखा, वो आज बाण की शैया पर सो रहे और मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। ये बात उनको बार बार कष्ट पहुंचाती थी। भगवान जान गए कि युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हैं। पांचों पांडवों को साथ में लेकर के जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ बाण की शैया पर कई दिनों से पितामह भीष्म एक एक करके सारा रक्त उनके शरीर से बह चुका है, शरीर पूरा खंड हो गया है। चरणों में जाकर के पांडवों ने प्रणाम किया। सभी पांडवों को आंख के इशारे से ही पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। 5 प्रकार के धर्म की बात बताई। अर्जुन से पूछा कि आज तुम्हारे मित्र नहीं आए हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान चरणों के पास जाकर पितामह आपने मुझे याद किया। अर्जुन को इशारे में पितामह भीष्म ने बुलाया और पूछा, पहचानते हो इसे? हाँ, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई लगेंगे, मेरे रथ को इसी ने हाँका, ये मेरा सारथी, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, अरे अर्जुन, इन्हीं की कृपा से तो इस पितामह भीष्म को बाण की शैया पर आज सुलाए हो। इन्हीं की कृपा से तुमने द्रोणाचार्य को परास्त किया। इन्हीं की कृपा से बड़े बड़े महारथी तुमसे हार गए। इन्हीं की कृपा से तुमने महाभारत के युद्ध को जीता। और सच्ची बात तो यह है अर्जुन कि पूरी दुनिया में जहां जो हो रहा है सब यही कर रहा है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्थ है ईश्वर, जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता है, जो कुछ नहीं करके भी सब कुछ करता है। शवई नचावत राम गोसाई, जैसे हम तक चलचित्र देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, पर्दे पर डायरेक्टर कहीं नहीं दिखाई देता, केवल नायक और नायिका दिखाई देते हैं। और सच्ची बात तो ये है, उस नायक को रुलाने वाला, हंसाने वाला कोई डायरेक्टर पर्दे के पीछे बैठा है। किस पात्र को कब कौन सा अभिनय करना है ये डायरेक्टर निर्णय करता है। उसी प्रकार हम आप सबके डायरेक्टर तो श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान है। वो जब जिसको जैसा करवाना चाहते हैं उस पात्र से वैसा अभिनय करवा डालते हैं भगवान की भगवत। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान का परिचय दिया और अंत में कहा कि अब सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, अब भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करना चाहता हूं। श्री पितामह भीष्म कहने लगे, कन्हैया अब मैं जाने वाला, दुनिया के किसी महारथी के बाण में, किसी महारथी के तर्कस में वो बाण नहीं जो पितामह भीष्म को मार सके, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब तक चाहूं तब तक जी सकता हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन अब जी करके क्या करूंगा? अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई।
से निकले इतना तो करना स्वामी, जब तन से निकले इतना तो करना स्वामी। आरती के बाद माता जी की आरती होगी। आप सभी प्रसाद आरती लेकर जाएंगे और सभी लोग अपने अपने समय पर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ धीरे से होते जिनको बैठने की, तो सभी लोग अपने समय पर हो जाए बैठ करके देखिए मौका की कृपा कब कैसे हो गया।